बनी इसराइल का एक कबीला। उस कबीले में एक बूढ़ा शख्स, मालदार, बेहद मालदार, सोने से भरे संदूक, चांदी से लदे ऊंट, उसकी दौलत का शुमार लोग उंगलियों पर नहीं कर सकते थे। मगर एक रात, वो रात जब चांद बादलों में छुप गया था, जब हवाएं भी खामोश हो गई थी, जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, उस रात किसी ने खामोशी से, बेरहमी से उस बूढ़े को कत्ल कर दिया। उस बूढ़े का मुर्दा जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ, खून सूख चुका था, चीखें खामोश हो चुकी थी, लेकिन सवाल अभी जिंदा था। उस शख्स को कत्ल किसने किया? लाश मिली मगर कातिल नहीं मिला, खून था मगर गवाह नहीं था, चीखें थी मगर सच नहीं था। सिर्फ इल्जाम थे एक कबीले पर दूसरे कबीले पर। झगड़ा इतना बढ़ गया कि खून और बहने को था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा हुक्म दिया जो इंसानी अकल की हुदूद से बिल्कुल परे था। ऐसा हुक्म जो पूरी इंसानी तारीख में कभी नहीं सुना गया। क्या था वो हुक्म? कौन था वो कातिल? और उस मुर्दे ने मरने के बाद क्या बताया? ये कोई कहानी नहीं, यह कुरान मजीद की सूरह अल बकरा का वो वाक़या है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम ही अल बकरा रखा गया, यानी गाय। ये वाक़या उस दौर का है जब बनी इसराइल मिस्र की तवील गुलामी से आजाद हो चुके थे। फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बहरा अहमर की सियाह लहरों में गर्क हो चुका था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में आज़ादी अता फरमाई। समंदर चीरा, उनके लिए रास्ता बनाया, मन वो सलवा उतारा, बादलों का साया किया, पत्थर से 12 चश्मे फूटे, हर कबीले के लिए अलग अलग। मगर बनी इसराइल वो कौम थी जिन्होंने अपनी आंखों से मौजज़े देखे, मगर दिलों में ईमान की जड़ मजबूत न हुई। हर बार बहाने बनाए, हर बार टाल मटोल किया, हर बार अल्लाह के अहकामात पर सवाल उठाए। और इसी कौम के अंदर हसद भी था, लालच भी था, मकर भी था। और इसी लालच ने एक कत्ल की बुनियाद रख दी, एक ऐसा कत्ल जिसका राज सिर्फ अल्लाह खोल सकता था। बनी इसराइल के एक कबीले में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, बाल सफेद हो चुके थे, हाथ कांपते थे, मगर उसके खजाने जवान थे। सोना, चांदी, मवेशी, जमीनें। लोग कहते थे इतनी दौलत पूरे कबीले के पास मिलकर भी नहीं। इस एक शख्स के पास इतनी दौलत है जितनी पूरे कबीले की औकात भी नहीं। मगर उस बूढ़े की सिर्फ एक औलाद थी, बेटा नहीं, एक बेटी थी। अब उस जमाने में बनी इसराइल के रिवाज के मुताबिक बेटी वारिस नहीं बन सकती थी। दौलत, जमीनें, मवेशी, ये सब मर्द रिश्तेदारों को मिलता था। और उस बूढ़े का सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार उसका भतीजा था, अपने मरहूम भाई का बेटा। बूढ़ा अपनी बेटी की फिक्र में रहता था, सोचता था मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। बाज रिवायात में आता है कि बूढ़ा चाहता था कि भतीजा उसकी बेटी से शादी कर ले ताकि दौलत भी महफूज रहे और बेटी भी। मगर भतीजे के जहन में कुछ और था, बिल्कुल और। अब उस भतीजे को देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, जबान पर मीठे अल्फाज, चचा की खिदमत में हमेशा हाजिर, लोगों के सामने इज्जत से बात करता, चचा का सहारा बनकर चलता। लोग कहते काश हमारा भी ऐसा भतीजा होता। मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस मुस्कुराहट के पीछे एक सियाह दिल धड़क रहा था। एक आग जल रही थी, माल की आग, दौलत की हवस। वो सोचता था अगर बूढ़ा मर जाए तो सारी दौलत मेरी, जमीनें मेरी, मवेशी मेरे, सोना चांदी सब मेरा। बस ये बूढ़ा
जीता क्यों है? वो हर रात सोचता, ये बूढ़ा कब मरेगा? ये सोना, ये चांदी, ये जमीनें कब मेरी होंगी? और एक रात उसने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं। उस बेचारी बेटी को क्या खबर थी कि जिस रात वो सो रही थी उसी रात उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। उसका बाप, उसका सहारा, उसका मुहाफिज, हमेशा के लिए। और इस पूरे वाक़े में तीसरी अहम हस्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, कलीमुल्लाह, जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया, जिनका असा मोजज़ात का जरिया था, जिनकी दुआ से बहरा अहमर फट गया। मगर इस वाक़े में उनका किरदार एक फैसला करने वाले का था, जिन्हें अल्लाह की वही का इंतजार था। वो रात आ गई, सिर्फ एक शख्स जाग रहा था, भतीजा। उसके हाथ में एक तेज धार आला था, उसकी आंखों में लालच की चमक थी, उसके दिल में न रहम था न रिश्ते की लाज। अब उस बूढ़े को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। वो खामोशी से उठा, साए की तरह बूढ़े चचा के कमरे में दाखिल हुआ, और फिर एक बार, सिर्फ एक बार, बूढ़ा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसने लाश उठाई, कंधे पर डाली और अंधेरे में चलता रहा, यहाँ तक कि दूसरे कबीले के इलाके में पहुंच गया और लाश वहां फेंक दी ताकि इल्जाम दूसरों पर आए। सूरज निकला और उसकी सुनहरी रोशनी में एक भयानक मंजर सामने आया। एक लाश, खून में लथड़ी हुई, बूढ़े मालदार शख्स की लाश। लोग दौड़े, चीखें बुलंद हुईं, और वो बेटी जब उसे खबर मिली, वो दौड़ती हुई आई, बाप की लाश देखी, उसकी चीख आसमान तक पहुंची। अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, अब्बा जान, ये किसने किया आपके साथ? वो भतीजा आया, मेरे चचा, किसने मारा मेरे चचा को? मेरे चचा, किसने मारा मेरे चचा को? ये जुल्म है, ये कत्ल है। इस कबीले ने मेरे चचा को मारा। वो बेटी के सामने आंसू बहा रहा था, इस बेटी के सामने जिसके बाप का खून उसके अपने हाथों पर था। दूसरा कबीला भी भड़क उठा। हमने नहीं मारा, ये इल्जाम है, ये साजिश है। दोनों तरफ से हथियार निकलने लगे, गुस्से की आग भड़कने लगी, एक और खूनरेजी होने वाली थी। तब किसी अक्लमंद ने कहा, रुको, मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, अल्लाह के नबी फैसला करें। और सब हुजूम की सूरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, दोनों तरफ की बात सुनी, मगर सबूत किसी के पास नहीं था, गवाह कोई नहीं था, सच अंधेरे में दफन था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीब हुक्म नाजिल फरमाया। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। और यहां बनी इसराइल की फितरत सामने आई। फौरी इताअत करने की बजाय सवालात शुरू हो गए। कहा, क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी से अल्लाह के हुक्म पर मजाक का इल्जाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि जाहिलों में से हो जाऊं। फिर सवाल आया, वो गाय कैसी हो? जवाब आया, न बूढ़ी हो न बछड़ी, दरमियानी उम्र की। फिर सवाल, रंग क्या हो? जवाब आया, गहरे जर्द रंग की, चमकदार, देखने वालों को भिड़ी लगे। फिर सवाल, और क्या खासियत हो? जवाब आया, न हिल जूतने वाली न खेत सींचने वाली, बिल्कुल बेऐब बेदाग। हर सवाल ने हुक्म को मुश्किल तर कर दिया और आखिरकार बमुश्किल एक ऐसी गाय मिली।
बाज रिवायात में आता है वो एक नेक शख्स के यतीम बेटे के पास थी। ये बच्चा अपने माँ बाप का नहायत फर्माबरदार था। एक मर्तबा जबकि उसका बाप सोया हुआ था और नकदी वाली पीटी की कुंजी उसके सिरहाने थी, एक सौदागर एक कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि मैं उसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा 70,000 रुपए में। लड़के ने कहा, जरा ठहरो, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। उसने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कि नहीं हजरत, मैं अपने वालिद को जगाऊंगा। नहीं, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70,000 के 80,000 दूंगा। यूं ही इधर से कमी और उधर से ज्यादती होनी शुरू होती है, यहां तक कि ताजरती 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगाकर मुझे रुपया दे दो मैं तुम्हें देता हूं। लड़का कहता है, अगर तुम ठहर जाओ, मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। आखिर वो नाराज होकर अपना हीर और वापस लेकर चला गया। बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब व एहतराम करने से परवरदिगार इस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गाय अता फरमाता है। जब बनी इसराइल इस किस्म की गाय ढूंढने निकलते हैं तो सिवा इस लड़के के और किसी के पास नहीं पाते। इससे कहते हैं कि इस एक गाय के बदले 2 गायें ले लो। ये इनकार करता है। फिर कहते हैं, हमें गाय दे, 2-3 ले लो, 4 ले लो। लेकिन ये राजी नहीं होता। 10 तक कहते हैं मगर फिर भी नहीं मानता। ये आकर हजरत मूसा से शिकायत करते हैं। आप फरमाते हैं, जो ये मांगे दो और उसे राजी करके गाय खरीदो। आखिर गाय के वजन के बराबर सोना दिया गया, तब उसने अपनी गाय बेची। ये बरकत अल्लाह ने माँ बाप की खिदमत की वजह से उसे अता फरमाई। अब वो लम्हा आ गया जिस लम्हे ने जिंदगी और मौत की हद मिटा दी। अल्लाह का हुक्म आया, उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लो और मकतूल की लाश को मारो। गाय ज़ुबह की गई, खून बहा, गोश्त अलग किया गया, पूरा हुजूम खामोश। वो बेटी बाप की लाश के पास आंसुओं में डूबी, सैकड़ों आंखें इस मुर्दे पर लगी हुई। गोश्त का टुकड़ा उठाया गया और मकतूल के जिस्म को लगाया गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो देखने वाले कभी नहीं भूल सके। मकतूल का जिस्म हिला, उसकी उंगलियां हरकत कर गईं, उसका सीना ऊपर उठा, उसके फेफड़ों में हुआ दाखिल हुई और उसकी आंखें खुल गईं। लोग पीछे हट गए, खौफ से, हैरत से, दहशत से। एक मुर्दा जो अभी अभी मुर्दा था अब जिंदा, आंखें खोले, सांस ले रहा था। उस मुर्दे ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और उसकी खुश्क जबान से अल्फाज निकले, मुझे मेरे अपने भतीजे ने कत्ल किया। और वो भतीजा जिसकी आंखों में झूठे आंसू थे, जिसकी जबान पर फरियाद थी, जिसके हाथों पर अभी तक खून के धब्बे थे, वो कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके पांव लड़खड़ाए। सच सबके सामने आ चुका था और वो मकतूल जिसने अपना काम पूरा कर दिया था, उसने आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखा। शायद आंखों से कह रहा था, बेटी अल्लाह तेरा मुहाफिज है, मैं जा रहा हूं। दोबारा लेट गया, आंखें बंद हो गईं, सांस रुक गई। वो वापस मौत की आगोश में चला गया, मगर सच हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ चुका था। और वो भतीजा जिसने अपने बूढ़े चचा की जान ली, उसे कसास में कत्ल कर दिया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि गाय ज़बाह करने का हुक्म सिर्फ कातिल को पकड़ने के लिए था, मगर नहीं, ये इससे बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ताला चाहता तो बगैर गाय के भी कातिल का नाम बता सकता था। वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता देता कि कातिल फलां शख्स है, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का मकसद सिर्फ कातिल को पकड़ना नहीं था। अल्लाह का मकसद बनी इसराइल को और कयामत तक आने वाली हर नस्ल को
एक अजीम सच्चाई दिखाना था, और वो सच्चाई ये थी कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। तो अल्लाह ने उन्हें अपनी आंखों से दिखा दिया, और वो भी कैसे? एक ज़बाहशुदा गाय के गोश्त के टुकड़े से एक मुर्दा जानवर का गोश्त एक मुर्दा इंसान को जिंदा कर रहा है। अकल कहती है नामुमकिन, मगर अल्लाह कहता है कुन फयकून, हो जा, और हो जाता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। मगर असल पैगाम यह था कि अल्लाह जिंदगी और मौत का मालिक है। अगर आज इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ तो अल्लाह से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों में से बना जो तेरा हुक्म सुने और फौरन कहें समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। इस्लामी तारीख के मजीद हैरानकुन वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ रहें। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।